Western row of students. Okay. So I have sent you a mail and please. Good morning, everybody. Good morning, sir. Okay. Because we are serving many courses, not only computer sciences courses. We are serving other courses like for PCS company. Because I am seeing here the PCS which are serving for many industries like banking and financial services, capital markets, consumer and goods distributors, communication and media technology, education and energy resources, high tech, information services, insurance, life sciences and healthcare, manufacturing, public services, retail like. Good morning. आवाज आ रही है? So I can serve you many of college students for your PCS. Okay. आवाज आ रही है सबके पास? Sure, but can we meet at festival meeting? Can we conduct a festival meeting? Okay. Reply, please. Code is over. Code is over right now. Okay. From your right now speaking. No, really. I can visit there also if you want. Please reply. Okay. We want some clarifications regarding any more queries. Okay. Okay. Yes. आवाज आ रही है सबके पास? सर रिप्लाई नहीं आ रहा ना, प्रॉब्लम ये है। मतलब 5 स्टूडेंट है बट दे कांट रिप्लाई। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आगे चलूं ना चलूं, बिकॉज फिर वो होगा ना कि ये रह गया वो रह गया टॉपिक। हमको आप एक डोज दिया तो मॉर्निंग वॉक पे जाके मेरे फ्रेंड आप एनर्जी हो। But according to my opinion, it should be easy for the successful person. Yes. ओके, कंटिन्यू करें टॉपिक को। अगर आप सब रिप्लाई करेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट कंटिन्यू। Sir, I think you're not able to hear me. I've been responding. Sir, can you hear me? Yes. Sir, I've been responding. I've been saying yes. ओके, लास्ट क्लास में कोई टास्क दिया था मैंने? लास्ट क्लास में कोई टास्क दिया था कंप्लीट करने के लिए?
maybe, but I was not there, sir. Yes, ma'am. ओके, नाउ कंटिन्यू करें. Yes, sir. ओके, आपको स्क्रीन नजर आ रही है एक? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस और नो? Yes, sir. ओके, लास्ट टाइम पे जो हमने फॉर्मूला देखा था वो कौन सा था? लास्ट टाइम पे फॉर्मूला देखा था कुछ हमने? कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू. कुछ कंपैरिजन परफॉर्म किए थे न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ? यस और नो? ओके, यस और नो? Sir, I was not there, sir. I'm not really sure of it. ओके, आप अकेले नहीं थे, आप अकेले एब्सेंट थे, बाकी रिमेनिंग्स तो प्रेजेंट थे. Yes, sir. यस, अर्चना, कुमावत, अंशु, सीमा, पूजा, चेतना, ऋतु, मौमिता. यस, कुछ Yes, याद है? sir. हाँ, फॉर्मूलाज याद है कुछ? Yes, sir. हाँ, क्या फॉर्मूलाज थे? ओके, कंपेयर करवाना है 70 ग्रेटर देन या लेस देन है पर्टिकुलर गिवन नंबर से. इट मीन्स अगर हम यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं और सिंपल चेक करवाना है कि 70 लेस देन है या ग्रेटर देन है 100 से, तो फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह से राइट किया जाएगा? यस, प्लीज रिप्लाई. Is equal to A1 greater than C1. इज इक्वल टू A1. A1 यस, greater. दिस वन. यही बोला आपने? Yes, sir. या ये बोला? ये sir. हाँ. दिस वन. ओके, फॉल्स. ओके, सबको याद है फॉर्मूला? Yes, sir. ओके, तो अब तक हमने जितनी वैल्यूज देखी है या तो हमें 0 या 1 में मिली है या फिर ट्रू या फॉल्स में मिली है, करेक्ट? Yes, sir. बट जब भी आप लोगों ने जैसे स्टार्टिंग जब एक्सेल से हुए थे हम लोग, जब सॉरी एक्सेल स्टार्ट किया था, तब आप में से किसी ने कहा था कि सर मार्कशीट वगैरह जनरेट की जाती है, इट मींस कौन फेल है या कौन पास है, यानी उसे ग्रेडिंग असाइन की जाती है, ऐसा कुछ होता है? यस? ये कॉलम नजर आ रहा है सबको जिसमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई है 70 50 60 60 45 80 60 70 80 60 45 36 Yes, नजर sir. आ रही है? ठीक है, अगर ये कहा जाए
कि जो भी वैल्यूज गिवन है, इट मीन्स लाइक 70 50 60 है, तो हम कहते हैं ना कि बिलो 50 फेल होता है, या बिलो 45 फेल कहलाता है, या बिलो 35 फेल कहलाता है, होता है ना ऐसा कुछ? Yes, sir. ओके, तो वो जो मैं ये चाहता हूँ कि हाँ कुछ फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि हाँ जिसकी मार्किंग बिलो 45 हो, उसके आगे फेल लिखा हुआ आ जाए, और बाकी जो रिमेनिंग है अबव 45 उसके आगे पास लिखा हुआ आ जाए। पॉसिबल है ये? Yes, sir. हाँ, कैसे? For according formula, sir. फॉर्मूला बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अपने इफ के बारे में सुना है कभी? इफ कंडीशन के बारे में? इफ कंडीशन के बारे में सुना है? यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है आपको? सबको कुछ नजर आ रहा है? इफ देन ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट लिखा हुआ, देन कॉमा, देन वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, कहीं नजर आ रही है वैल्यूज? Yes, sir. ओके, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम जब भी कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं किन्हीं वैल्यूज पे, तो फॉर्मूला के साथ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कहा था? Yes, sir. ओके, नाउ अब इफ बेसिकली क्या है बताता हूँ। इफ बेसिकली हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है, यानी पर्टिकुलर किसी कंडीशन पे वो वर्क करता है, और जब हम किसी कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, करेक्ट? Yes, sir. ओके, तो हमें करना क्या है, सिर्फ कंडीशन लगानी है, कंडीशन के बाद दो वैल्यूज पास करनी है। पहली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? पहली वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन शो करता है कि आपने जो कंडीशन लगाई है वो ट्रू है। ओके, नाउ सेकंड वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है कि हाँ जो आपने कंडीशन लगाई है वो फॉल्स है, करेक्ट है? Yes, यस और sir. नो? Yes, sir. देखिए, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। Yes, sir. कंडीशन क्या है हमारे पास अभी इस समय? Fell. Fell and found. नजर आ रहा है कुछ? नजर आ रहा है? यही बोला था ना मैंने कि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, इट मीन जो बी कॉलम के अंदर जो वैल्यूज गिवन है, हमें वहां पे वैल्यूज के साथ कंपेयर करवाना है और एक पर्टिकुलर जो रिजल्ट आने वाला है उसको शो करना है। यही बोला था मैंने। से यस और नो? Yes, sir. ओके, तो मैंने वही जो आपको बोला है, मैंने वही चीज यहाँ परफॉर्म की है। मैंने सिंपली इफ कंडीशन यूज की है। ये रहा आपका इफ स्टेटमेंट। वेट अ
यस, बात समझ में आई? यस, क्लियर हुआ? इफ समझ में आया? Yes, sir. वैल्यू समझ में आई? कौन कब ट्रू कब फॉल्स होगा? Sir, could you tell once again, sir? जो इफ कंडीशन हम लोगों ने लगाई है, ये कब ट्रू वैल्यू पास करेगी, कब फॉल्स वैल्यू पास करेगी? ट्रू होगा तो क्या प्रिंट होगा, फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट होगा? इट मींस इफ के अंदर जो तीन स्टेट सॉरी एक कंडीशन जो दो हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, वो समझ में आई या पैरामीटर से ये समझ में आया कि पास कब प्रिंट होगा, देन फेल कब प्रिंट होगा? यस और नो? हाँ, इफ स्टेटमेंट लगाना आया? Yes, sir. बाकी सबको? देखिए, कंडीशन को चेक करने के कई मेथड्स हम लोगों ने पढ़ लिए। इनमें से तीसरा वे हम लोग देख रहे हैं कि कंडीशन चेक कर सकते हैं, तो हमें ट्रू प्रिंट करवाना है या 0 या 1 की फॉर्मेट में चाहिए, या कोई पर्टिकुलर वैल्यू है उसके ट्रू होने पे हमें पर्टिकुलर कोई वर्ड या स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है। समझ में आ रही है चीज? हाँ, ये चीज समझ में आ रही है? ओनली वन स्टूडेंट ने यस कहा है, बाकी? Yes, sir. श्योर? ओके, 0 या 1 किस कंडीशन में प्रिंट होगा, और ट्रू एंड फॉल्स किस कंडीशन में प्रिंट होगा? हाँ, सीमा आर्या जी। Yes, sir. हाँ, ट्रू और फॉल्स किस कंडीशन में प्रिंट होगा, और 0 और 1 किस कंडीशन में प्रिंट होगा? 1 is true or 0 is false. नहीं, वो तो सही है, ये तो रिप्रेजेंटेशन हुआ ना। 0 और 1 का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स हमने जब लास्ट टाइम पे क्लास पढ़ी थी, तो शायद हमने कंडीशन सॉरी कुछ कंपैरिजन परफॉर्म किया था, ठीक है? तो हमने देखा होगा कई बार तो 0 और 1 प्रिंट हो रहा था, इट मीन्स ट्रू और फॉल्स प्रिंट होने की जगह, और कई बार देखा था कि ट्रू और फॉल्स प्रिंट हो रहा है। Yes, sir. हाँ, तो वो कब देखा था, कब 0 और 1 आ रहा था, कब ट्रू एंड फॉल्स आ रहा था? यस, यस बताइए, कब 0 और 1 प्रिंट होगा, कब कुछ और प्रिंट होगा, इट मीन्स ट्रू और फॉल्स प्रिंट होगा? क्वेश्चन सबके लिए ही है।
लास्ट क्लास रिवाइज की थी? लास्ट क्लास रिवाइज की थी या नहीं की थी? यहाँ पे आपको 3 अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज हैं, तीनों में सिर्फ कंपैरिजन किया जा रहा है। नजर आ रहा है? कहीं पे आपको फेल एंड पास दो वैल्यू जो आपने दी है वो आ रही है, कहीं पे ट्रू या फॉल्स वो शो हो रहा है, कहीं पे 0 या 1 शो हो रहा है। विजिबल है? से यस और नो? Yes, हाँ sir. Can see विजिबल है। that. तो शायद ये फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे थे, तो कब ट्रू और फॉल्स प्रिंट हो रहा था, कब 0 या 1 प्रिंट हो रहा था, कोई बताएगा? प्लीज बोलिए। Sir, I don't remember, sir. रिमेनिंग जो लास्ट क्लास थी उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 17 to 20 थी। ओके, और आई थिंक एक या दो जो आज प्रेजेंट है उनमें से वो एब्सेंट रहे होंगे, करेक्ट? यस? दोबारा देख लीजिए, देखिए फॉर्मूला नजर आ रहा है एक जो अभी रिसेंटली पढ़ा है? अभी जो रिसेंटली फॉर्मूला पढ़ा है ये नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. विजिबल? फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार, सब अपनी कॉपी में एक बार फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि 3 फॉर्मूलाज हैं, तीनों कंपैरिजन के काम में आ रहे हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आप किसको किस वे में यूज करते हो, और तीनों के आउटपुट जो शो करने का तरीका तीनों का अलग अलग है। कोई ट्रू या फॉल्स में शो कर रहा है, कोई 0 या 1 में शो कर रहा है, या कोई पर्टिकुलर जो आप स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसमें शो कर रहा है। लिखा फॉर्मूला ऊपर? Yes, sir. Okay, now second this sorry, ओके लिखा? Yes, sir. सबने लिखा? Yes. ओके, एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तीनों फॉर्मूले लिख लिए? Yes, sir. ओके, नाउ अब तीनों को समझते हैं। देखिए अभी जहां पे कर्सर है या जो सेल सेलेक्ट की हुई है वहां पे 1 लिखा हुआ आ रहा है? Yes, sir. ओके, और जब मैंने फॉर्मूला स्टार्ट किया तो लिखा हुआ है इक्वल टू मैक्स, देन कंपैरिजन किया हुआ है, यानी कंडीशन लगाई हुई है, ऐसा लिखा है? Yes, sir. ठीक है, अगर मैं इक्वल टू करके कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला यूज करता हूं,
प्री डिफाइंड फॉर्मूला यूज करता हूँ, इट मींस जो कि पहले से ही बना हुआ है, मैंने उसको क्रिएट नहीं किया है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ अगर प्री डिफाइंड फॉर्मूला के साथ मैं किसी टाइप का कोई कंपैरिजन फॉलो करता हूं तो मेरे को क्या है, जो वैल्यूज मिलेगी वो बाइनरी वैल्यूज मिलेगी, इट मींस 0 या 1 मिलेगा। बात क्लियर है? Sir, that only if you use predefined formula, right? हाँ, अगर आपको वैल्यू 0 या 1 फॉर्मेट में चाहिए तो प्री डिफाइंड फॉर्मूला यूज कीजिए, उसमें कंपैरिजन परफॉर्म कीजिए, देन आपको 0 या 1 में आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. नाउ ट्रू या फॉल्स में मिल रही है वैल्यूज मुझे यहाँ पे? Yes, sir. Even this is predefined formula. नहीं, ये प्री डिफाइंड कहाँ है? देखिए यहाँ पे प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि इक्वल टू मैक्स लिखा हुआ है, देन ब्रैकेट बने, उसके अंदर कंडीशन पास हो रही है। नजर आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन है या प्री डिफाइंड फॉर्मूला है उसका नाम क्या है? मैक्स है। उस मैक्स के जो ब्रैकेट है उसके अंदर मैंने एक कंडीशन अप्लाई की है। ओके, Yes, sir. इट मींस मैंने मैक्स प्री डिफाइंड फॉर्मूला यूज किया है, और ये जो है यहाँ पे मैंने एक कंडीशन अप्लाई की है, कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला यूज नहीं किया है। क्लियर Yes, है? sir. ओके, नाउ इफ को बेसिकली हम लोग कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, अब जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास वैल्यू या तो ट्रू होती है, फॉल्स होती है, करेक्ट? Yes, sir. ओके, Yes, तो ये sir. हाँ, अब ये जो मैंने लिखा है इफ देन ब्रैकेट के अंदर जो मैंने परफॉर्म किया है इसको समझते हैं। इसमें पहले आती है कंडीशन, जो मैंने लिखा है ना, B1 इज ग्रेटर देन 44 लिखा है, नजर आ रहा है? Yes, sir. ओके, ये जो मैंने लिखा है B1 इज ग्रेटर देन 44, इट मींस ये एक कंडीशन है जो मैंने अप्लाई की है। ओके, देन इसके बाद मैंने लिखा है कोमा लगाया हुआ है, नजर आ रहा है कोमा? Yes, sir. कोमा बेसिकली क्या है, सेपरेशन का काम करता है, वैल्यूज को सेपरेट करने का काम में आता है। तो ये मेरा यहाँ पे सेपरेटर आया कोमा। देन इसके बाद मैंने लिखा है पास, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पास प्रिंट होगा, अदरवाइज फेल प्रिंट होगा। क्लियर है? Sir, it depends on only if in this if condition, right? यस, Okay, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो आपके जो मैक्सिमम जो काम में आने वाली चीज है बेसिकली कंपैरिजन है। आप वैल्यूज को कंपेयर करवाओगे, देन आपको क्या प्रिंट करवाना है, किस टाइप की वैल्यू आपको चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स में चाहिए, 0 या 1 में चाहिए, या आपको पर्टिकुलर कोई वर्ड प्रिंट करवाना है, तो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए बेसिकली ये 3 अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है। ओके, तो जैसी आपकी कन्वीनियंस हो या जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. सभी को क्लियर है या पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को क्लियर है? Yes, sir. यस, सभी को क्लियर है ना? आगे चले फिर। Okay, sir. ओके, नाउ यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया? Yes, sir. इनका यूज है, कुछ चार्ट्स का कुछ यूज आता है? कहीं यूज आता है चार्ट्स वगैरह? Data representation. डेटा रिप्रेजेंटेशन, किस टाइप का डेटा रिप्रेजेंटेशन? Sir, but I've done that in Word. I have never tried this in Excel.
ओके, कहाँ कहाँ आपने चार्ट्स वगैरह देखे हैं या यूज किया है या आपने कभी बनाए हैं? कहीं देखा है किसी किताब में? अच्छा, आप में से इकोनॉमिक्स का कौन है? कोई है इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से? कॉमर्स बैकग्राउंड से? Yes, sir. हाँ, आपने कहीं देखा है कभी कोई चार्ट वगैरह? ये रिकरेंट प्रश्न। हाँ सीमा आर्या जी, कहीं देखा है आपने? No, sir. I have no idea, sir. नो आइडिया। इकोनॉमिक्स पढ़ी है 12th क्लास में? Yes. No, sir. Computer. फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। हाँ, yes, sir. ओके, जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है फर्स्ट ईयर के अंदर, तब आपने काफी सारे ग्राफ्स वगैरह देखे होंगे वहाँ पे। कुछ बेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग होती हैं, कुछ करंट वैल्यूज और प्रीवियस ईयर के वैल्यूज के अकॉर्डिंग बनाए हुए होते हैं। Yes, sir. या कहीं आपने ऐसा देखा होगा कुछ बेस वैल्यूज होंगी हाँ, 10 ईयर्स की, देन उसके अकॉर्डिंग आज की डेट में क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है, कब वैल्यूज हाँ, कांस्टेंट रह रही है, कब वैरी कर रही है, कब ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, कितने टाइम के लिए कांस्टेंट रह रहा है, yes, sir. देखा है? तो ये बेसिकली वैल्यूज का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये आप किस तरह से देखते हो? भाई अभी हमने जितना काम किया है, कंडीशन अप्लाई की हम लोगों ने अभी, ठीक है? अब कंडीशन अप्लाई की, उसके बाद हमने, ठीक है, यस नो, जीरो वन, ट्रू फॉल्स या फिर पास एंड फेल में हमने बता दिया। बट अगर यही कहा जाए कि आपको इसको एक पर्टिकुलर किसी चार्ट के थ्रू शो करना है, पॉसिबल है? Yes, sir. ओके, देन उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? यस, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए? So, demand and cost in comparison. डिमांड एंड कॉस्ट इन कंपैरिजन, ओके। तो क्या चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली? अगर डिमांड एंड कॉस्ट की बात करता हूँ तो क्या रिक्वायरमेंट क्या होगी मेरी, कि जिसके अकॉर्डिंग मैं किसी तरह का कोई चार्ट क्रिएट कर सकूं, बना सकूं और उसको रिप्रेजेंट कर सकूं? ओके, एक काम कीजिएगा, कल सब जो ये टॉपिक है चार्ट, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह से बनाए जा सकते हैं और टाइप्स क्या हैं इसके, एक बार जरूर देखना। क्लियर है? Okay, sir. और कल जब रिप्लाई मिलेगा तभी मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। ओके, Okay, sir. थैंक यू। Thank you, sir.